आइए, आप लोगों का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल नियो क्लासेस एलसी में। आज हम लोग एक लेकर आए हैं 12th ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो आपके बिहार बोर्ड के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न के तरफ। हमारा जो आज का प्रश्न है ये बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो हमारा आज का जो प्रश्न है वो क्या है, अप्रवास और उत्प्रवास में क्या अंतर है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। तो आप लिखेंगे अप्रवास और उत्प्रवास दोनों अलग अलग क्या है, प्रक्रिया है, ठीक है ना। जो किसी व्यक्ति, समूह और एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण करने से क्या है, संदर्भित है। यानी बोलता है भैया कि प्रवास और उत्प्रवास क्या है, तो कोई भी व्यक्ति को, कोई भी समूह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करती है, हस्तांतरित करती है, ठीक है ना। बोलते हैं इनके बीच में बहुत सारे अंतर हैं, तो कुछ अंतरों को हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो अगर हम लोग पहले चर्चा करने से पहले अगर इनके परिभाषा को समझें, अप्रवास की परिभाषा को, तो जब कोई व्यक्ति या समूह अपना देश छोड़कर किसी अन्य देश में अस्थायी रूप से बसने के लिए जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रवास बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग उत्प्रवास की परिभाषा को समझें तो जब कोई व्यक्ति या समूह अपने देश को अस्थायी रूप से छोड़कर अन्य देश में, ठीक है ना, बसने के लिए जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रवास कहते हैं। अगर हम लोग देखें अप्रवास का दृष्टिकोण और उत्प्रवास का दृष्टिकोण, तो बोलता है अप्रवासी, ठीक है ना, वह व्यक्ति होता है जो किसी देश में प्रवेश कर रहा होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रवासी। और उत्प्रवासी की अगर बात करें तो उत्प्रवासी वह व्यक्ति है जो अपने देश को छोड़कर क्या कर रहा है, जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्प्रवासी। जैसे मान लिया जाए भैया कि हमारे यहाँ जो है ना भारत में रोहिंग्या मुसलमान आ गए तो वो हो गए अप्रवासी, और अक्षय कुमार भारत छोड़ करके दूसरे देश का नागरिकता ले लिया तो वो क्या हो गया भैया, उत्प्रवासी। बताता है उसके बाद अगर हम लोग अप्रवास का प्रभाव समझें कि अप्रवास का प्रभाव क्या होता है, तो बोलता है अगर कोई नया देश है तो उसकी आबादी में वृद्धि होती है और नए देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ढांचा को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अप्रवास के कारण किसी भी सामाजिक और आर्थिक संस्कृति को क्या करती है, प्रभावित करती है। ये अप्रवास का क्या है, प्रभाव है। उत्प्रवास का प्रभाव क्या होता है, तो जो मूल देश की आबादी है उसमें क्या आ जाती है, कमी। अब ऐसे मान लीजिए कि अक्षय कुमार छोड़ के चला गया, आप भी छोड़ के चले जाएंगे और भी लोग भारत छोड़ के चले जाएंगे, तो भारत की संख्या कमेगी कि बढ़ेगी, कमेगी। तो भैया मूल देश की आबादी में क्या होती है, कमी आती है, और यह देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ढांचे को क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है ना। कि अगर आपके समाज से लोग छोड़कर बाहर जा रहे हैं तो आपका अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ेगा, संस्कृति पर असर पड़ेगा, ठीक है ना, पूरे तरीके से आर्थिक ढांचे पर असर पड़ेगा। अगर हम लोग इसके संक्षेप में समझें कि अप्रवास क्या है, उत्प्रवास क्या है, तो बोलता है देश में प्रवेश करने की जो प्रक्रिया है, यानी कोई आपके देश में अगर आ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रवास, ठीक है ना। और अगर देश से कोई छोड़ कर जा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रवास। यानी देश से छोड़ के जाने वाली जो दृष्टिकोण है उसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रवास, और देश में प्रवेश करने वाली जो दृष्टिकोण है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रवास, ठीक है ना। बताता उसके बाद कि इन दोनों प्रक्रिया का समग्र रूप से समाज और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, जिसमें जनसंख्या संतुलन, श्रम बाजार और सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक संरचना भी क्या है, शामिल होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।